है एवरीवन, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्पेलिंग का सही रूल, कहाँ पे क्या प्रयोग होगा तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे। और भी बहुत पहले आगे मैंने वीडियो बनाया है, आप शुरू से पढ़िए और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए गाइस, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा एक जो है यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए AY के बारे में। जैसे कह रहा है कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में AY आए, अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में AY आए तो उसका उच्चारण यानी उसका साउंड क्या हो जाता है, A हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कह रहा है कि अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में AY आए तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, A हो जाता है। ठीक है, उसको हम A पढ़ते हैं। आप लोगों को पिछला मैंने बतलाया था कि लास्ट में Y अगर आता है तो E का साउंड करता है, अगर Y से वर्ड स्टार्ट होता है तो य का साउंड होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बतला चुकी हूँ। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल में है, जैसे कि वीक्स डेज नेम ले लीजिए, जो सप्ताह के दिनों के नाम हैं वो ले लीजिए। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सब है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, ये तो आप लोग सातों ले सकते हैं, सब में AY आया है लास्ट में। तो ये क्या कर रहा है, A का साउंड कर रहा है। ठीक है, हमने लिखा संडे तो हमारा यही ना साउंड कर रहा है, डॉ में A की मात्रा लग रहा है। ठीक है, साउंड हमारा क्या कर रहा है, A कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से ये मंडे है तो इसमें भी देखिए क्या है, ये भी A का साउंड कर रहा है। इसके बाद से आता है डिस्प्ले, AY, हाँ डिस्प्ले हो गया, ये भी देख लीजिए। और इसके बाद से प्ले हो गया, ये भी देख लीजिए, इसमें भी AY आया है। ट्रे हो गया, TRAY, ट्रे हो गया, ये भी देख लीजिए। यानी सब में क्या हुआ है, AY आया है। और AY आया है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हम A पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसके बाद से आपका आता है जैसे अगला देखिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा स्पेलिंग रूल है कि अगर किसी भी शब्द के अंत में GN आए तो उस G का उच्चारण नहीं होता। अगर किसी भी शब्द के अंत में GN आए तो G का उच्चारण नहीं होता। जैसे आपने बहुत सारा, आप अपने मन में गेस करिए, बहुत सारा आपने क्या देखा होगा, वर्ड देखा होगा जिसके लास्ट में क्या होता है, GN होता है। जैसे एग्जाम्पल में आ जाइए, डिज़ाइन, यही ना डिजाइन है, डिजाइन हो गया, फॉरेन हो गया, रेन हो गया, साइन हो गया। आप बहुत असाइनमेंट बनाते हैं, वो हो गया। ठीक, इसमें क्या हुआ है कि आप देखिए, ये है डिजाइन में GN आया है तो G का उच्चारण नहीं हो रहा है। कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, I का हो रहा है, N का हो रहा है बस। उसी तरह से आपका फॉरेन है, इसमें भी हमारा G का उच्चारण नहीं हो रहा है। उसी तरह से रेन है, इसमें भी हमारा G का उच्चारण नहीं हो रहा है। शाइन है, इसमें भी हमारा G का उच्चारण नहीं हो रहा है। असाइनमेंट है, इसमें भी हमारा G का उच्चारण नहीं हो रहा है, क्योंकि ये G हमारा जो है एक साथ आया है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग नहीं है, बस ये बीच में भी आ गया है। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा स्पेलिंग रूल है कि कह रहा है कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड में E लास्ट में आए, अगर किसी इंग्लिश वर्ड में E हमारा लास्ट में आए तो उसका उच्चारण नहीं होता, यानी उसको हम नहीं पढ़ते हैं। कौन सा वर्ड है भाई, देखिए। जैसे हमने लिखा यहाँ पे होम, HOME, होम, हाउस हो गया, कम हो गया, डन हो गया, नोज हो गया। इस तरह की चीज़ें हैं। देखिए इसमें ये देखिए HOME,
हम क्या पढ़ रहे हैं, होम तो पढ़ रहे हैं लेकिन ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। उसी तरह से हम हाउस तो पढ़ रहे हैं, बस ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। इसे कम पढ़ रहे हैं और ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। उसी तरह से हम डन पढ़ रहे हैं और डन में ई का उच्चारण हम नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे ही नोज है, इसमें भी हम ई का उच्चारण नहीं पढ़ रहे हैं। यानी जिधर भी अगर इंग्लिश वर्ड में लास्ट में अगर ई आता है तो उसका उच्चारण हमको नहीं करना है। ये बात अपने ध्यान में आप लोग रखिए। और इसको अब चलिए हम साइड हट जा रहे हैं, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा स्पेलिंग रूल है, अगर किसी शब्द में पी के बाद SNB और T आए तो P साइलेंट हो जाता है। लेकिन यह जो वाक्य शर्त यह है कि शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा पहला आता है साइकोलॉजी, पढ़िए इसको, PS यानी P के बाद S आया है तो हम P का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उच्चारण नहीं कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, ठीक है। इसके बाद से आता है सुडनम, सुडनिम बोलते हैं इसको। लिखा क्या है, ये बहुत मतलब टेढ़ा नाम है, स्यूडनिम लिखा है लेकिन इसको सुडनिम पढ़ा जाता है। PS यहाँ भी आया है तो P हमारा क्या है, साइलेंट है। सुडनिम मीन्स होता है उपनाम। उपनाम आप समझते होंगे, जैसे नाम के बदले किसी को कुछ कह के चिढ़ाते होंगे, वो भी हो जाएगा। या आप गांधी जी को ले लीजिए, जैसे उनको क्या करते हैं, अगर बापू कोई कहेगा तो इतना से ही समझ जाएगा आदमी क्या है, गांधी जी की बात हो रही है। उसी तरह की चीज़ है। तो ये उपनाम होते हैं, यानी नाम के बदले अगर किसी भी चीज़ को आप बुलाते हैं, जैसे अगर किसी का जाति विशेष से भी बुलाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई क्या है, उसके नाम के लास्ट में क्या है, अगर राय है या यादव है, जो भी है, तो उस नाम से लोग क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं। वही है क्या है आपका सुडनिम है। उसके बाद से आता है न्यूमोनिया, ये एक प्रकार की बीमारी है। इसमें भी देखिए P के बाद से N आया हुआ है, ठीक है, इसलिए हमारा P यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। उसके बाद से आता है कबर्ड, कबर्ड मीन्स होता है अलमारी। इसमें भी देखिए शुरुआत तो नहीं हुआ है लेकिन बीच में P और B एक पास आया है, तो हम क्या कर रहे हैं, P को साइलेंट कर दे रहे हैं। हमने खाली क्या पढ़ रहा है, हम कबोर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। कप बोर्ड कोई नहीं पढ़ता है, इसको क्या कर रहे हैं, हम कबोर्ड पढ़ रहे हैं। P हमारा क्या हो गया, साइलेंट हो गया। उसी तरह से आपका है, इसको पढ़ते हैं, लिखा तो है रास्पबेरी लेकिन इसको पढ़ते हैं रसबेरी, रसबेरी यानी इसको ज पढ़ते हैं रसबेरी, यानी हमारा P का नामो निशान कहीं भी नहीं है। P और B एक पास आया है। हमारे रूल में है कि P के बाद अगर B आएगा तो P को हम क्या करेंगे, साइलेंट कर देंगे। तो इसलिए हमारा क्या है, ये साइलेंट है। उसी के बाद से ये आया अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मीन्स होता है, आपको पता है, कोशिश करना। तो ये अटेम्प्ट लिखा है लेकिन अटेम्प्ट नहीं होता, ये क्या होता है, अटेम्प्ट होता है। ये P हमारा क्या है, साइलेंट हो गया है क्योंकि यह T के पहले आया है, ठीक है। यानी P के बाद SNB और T अगर आएगा तो P को किसी भी हाल में हम जो है उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो P और T एक पास आया है तो इसलिए P को हमने क्या कर दिया है, साइलेंट कर दिया। तो ये क्या है, हमारा सिर्फ क्या है, अटेम्प्ट है। ऐसे अटेम्प्ट लिखने का तरीका अटेम्प्ट है। ये रास्पबेरी है तो इसको हम लिखते हैं रसबेरी, रसबेरी ये है। उस तरह से कबोर्ड है तो ये रहता है कबोर्ड, कबोर्ड ये है। न्यूमोनिया है तो इसको हम न्यूमोनिया लिखते हैं, न्यूमोनिया। उसी तरह से ये हमारा है सुडनिम है, सुडनिम, चाहे सुडनिम पढ़िए चाहे सुडनिम पढ़िए, सुडनिम। उसी तरह से हमारा ये क्या है, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी। क्लियर, ओके ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ हमारा अगला रूल है, अगर किसी वर्ड में A, O और U के बाद L आए, क्या क्या, A, O और U के बाद L आए तो L का उच्चारण नहीं करते, यानी L क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। और जो मेरे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हैं वो समझ जाओ कि L को हम नहीं पढ़ते हैं, उस तरह से होता है। देखो जैसे एग्जाम्पल है, ये हमने लिखा है सैमन, ये है हमारा सैमन, सलमान पढ़ लेना लेकिन ये सलमान नहीं है, सैमन है, क्योंकि ये क्या है, हमारा एल जो है ए के बाद आया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा एल क्या है, साइलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उच्चारण नहीं करना है, हमको क्या पढ़ना है, सैमन पढ़ना है, ठीक है। यानी ये हो गया सैमन,
अन्न, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। सैमन मिस होता है एक प्रकार की मछली होती है, ठीक है। ये फिश पढ़ते हैं ना, ये फिश तो कॉमन मछली होती है, तो सारी मछलियों को फिश बोलते हैं, लेकिन उसी में ये जो एक तरह से इसकी जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो मतलब ये सैमन मछली होती है, ठीक है। उसके बाद से आ जाइए CHAL के चाक, ये क्या लिखा गया है, चौक लिखा गया है, ठीक है। यहाँ भी एल पास में आया है तो इसलिए हम एल का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारा किसका उच्चारण हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका, यानी इतना का और इतना का उच्चारण हो रहा है, यानी चा क, बस इतना ही का उच्चारण हो रहा है। उसी तरह से आता है हाफ, HALF, इसमें भी एल लास्ट में आया है तो यह हमारा क्या है, हाफ है। वो आप देखिए ओ वाला देख लीजिए, यू वाला COULD, यहाँ पे हमारा क्या आया है, यू और एल पास में आया है तो हम एल का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया, ये हमारा कू हो गया, और डी का उच्चारण कर दिए कुड, यही हमारा है, यानी कुड है, ये कुल्ड नहीं है, कुड है। उसी तरह से देखिए एक और आता है एमंड, आप लोग आलमंड पढ़े होंगे, आलमंड नहीं है, उसको आलमंड पढ़ा जाता है, आलमंड, यानी जल्दी से पढ़ दीजिए उसको, आमंड पढ़ेंगे। आमंड मिस होता है बादाम। अगला हमारा है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं सुड, SHOULD, यह सुल्ड नहीं है, यह क्या है हमारा, सुड है, यानी SHO का यानी सू यहाँ पे प्रयोग हो रहा है और डी का यहाँ हो रहा है, सुड, ठीक है। उसी तरह से है काम, LM पास में आया, यहाँ देखिए LM में वाला भी बता दिए कि M के पहले L आएगा तो उच्चारण उसका नहीं होता है, काम हो गया। ये हो गया आपका टाक, इसमें भी हमारा एल पास में आया है तो एल का उच्चारण नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से ये लिखा जाता है, इसको ध्यान में दीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा स्पेलिंग रूल है बच्चों, आप ध्यान दीजिए। यदि किसी वर्ड में STNISTLE आए तो यहाँ पे इसका जो साउंड होता है वो क्या होता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन सौ होता है, क्या होता है, सौ होता है, दोनों को ही सौ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यह ST को सौ पढ़ते हैं, यहाँ भी ST को सौ पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों का ये हो जाएगा। तो अब देखिए, तो उसका उच्चारण 100 होता है, यानी ST का उच्चारण 100 होता है, मेरे लिखने में हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, तो उसका उच्चारण 100 होता है, जैसे सिर्फ ST का उच्चारण 100 होता है। अब देखिए, यानी T हमारा क्या होता है, साइलेंट हो जाता है, यानी T को हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे EN वाला लिख देते हैं पहले, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, फास्टन पढ़ते हैं कि फास्टन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये हमारा फैशन है, फैशन है, इसका मतलब होता है जकड़ना या कस के किसी को पकड़ना हार्डली तौर पे, तो वो होता है, तो ये हमारा फैशन है। और STEN आया है तो हमारा T क्या हो जा रहा है, साइलेंट हो जा रहा है, तो इसको हम फैशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से आता है ग्लिसन, STEN, ग्लिसन आता है, ये इसके बाद से आता है आपका ग्लिसन। तो ग्लिसन आप लोग समझ, जैसे ग्लिसन में ग्लिटर आता है, ग्लिटर मिस होता है चमकना या चमकने वाली कोई चीज़, उसी तरह से ये ग्लिसन है, ग्लिसन में से होता है चमकना, ये आपका क्या है, इसको ग्लिसन लिखेंगे, ग्लिसन, इसका मतलब तो चमकना होता है, ये वर्ब है आपका, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। वर्ब आप लोग समझते होंगे, कोई भी काम करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है, तो ये वर्ब है, ठीक है। उसके बाद से आता है लिसन, लिसन तो आप लोग जानते ही होंगे, लिसन, लिसन मीन्स क्या होता है, सुनना, ठीक है। ये हमारा STEN वाला आ गया। हमारा सब में वही रूल फॉलो हुआ है जो हमने बतलाया।
अब हम STLE वाला जान लेते हैं। जैसे आता है, आप लोग पढ़े होंगे कैसल, एक गेम है कैसल वाला, किला वाला, इसका कहते हैं हम, ये तो है कैसल, इसका हिंदी होता है किला। किला समझते हैं? जो राजा महाराजा जो कोठी बना के छोड़ देते थे, किला बनाते थे, बड़े बड़े टॉप, बहुत ऊंची ऊंची, उनको किला बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किला हो गया। उसके बाद से आता है आपका अगला, इसमें देखिए, इसमें STLE आया है, तो यह हमारा टी को क्या कर रहे हैं हम, साइलेंट कर दें। इसको हम पढ़ रहे हैं क्या, कैसल पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है विसल। विसल का नाम सुने आप लोग? विसल सीटी बजाना वर्ब है ये तो आपका नाउन है, ये वर्ब है। और एक आता है विसल। विसल मीन्स होता है सीटी बजाना या सीटी होता है, दोनों हो सकता है, ये आपका सीटी होता है। ठीक है, विस्लिंग कर देंगे, सीटी बजाना हो जाएगा विसल। यानी इसमें भी हमारा STLE आया है, तो इसको सिंपल बस क्या पढ़ रहे हैं, सल का साउंड निकाल रहा है ये भी। ठीक है, उसके बाद से अगला हमारा आता है ब्रिशल। BRISTLE, ब्रिशल। ब्रिशल मीन्स होता है बाल। क्या होता है? ब्रिशल मीन्स बाल होता है। ये हमारा क्या है, नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक है, इसमें भी STLE आया है, तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, बस सौ पढ़ रहे हैं, ये बस हमारा सौ का साउंड निकाल रहा है। ठीक है, ब्रिशल आता है। उसके बाद से आता है थिस्ल, और जगह नहीं है, रुकिए मैं मिटाती हूँ इधर का। अगला एग्जाम्पल है हमारा थिस्ल, THISTLE, थिस्ल। थिस्ल ये इसका उच्चारण ये होता है, देखिए थिस्ल है, इसका उच्चारण क्या होता है, थिस्ल होता है। थिस्ल मीन्स होता है कांटेदार। सब में STLE आया है। ठीक है, तो उसका स का उच्चारण निकल रहा है ST का। उसी तरह से आपका आता है हसल। हसल, हसल है, इसको हसल पढ़ते हैं, हसल। हसल मीन्स होता है किसी को धक्का देना बेरुखी से या गुस्सा के, जैसे भी हो। मान लीजिए किसी को प्यार से आप धक्का तो देंगे नहीं, गुस्सा करके उसको क्या करना है, एक साइड में करना है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल अपन लिख लेते हैं क्या, किसी को धक्का देना। ठीक है, अगला अब देख लीजिए, समझ में आ गया, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पहले वाला जो पढ़ाया था उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा स्पेलिंग रूल है, यदि किसी वर्ड में जी के बाद यू आए तो यू का उच्चारण नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं कि यदि जो है किसी भी वर्ड में जी के बाद यू आता है तो यू का उच्चारण नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, आता है गाइड, GUIDE, गाइड है ना, यू का कहीं उच्चारण हो रहा है? हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, ग या आई का उच्चारण हो रहा है और ड का हो रहा है, गाइड पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका आता है गारंटी, GUARNTEE, गारंटी हो गया। गिटार हो गया, गेस हो गया, गिल्टी हो गया, फैटी हो गया। अब देखिए, जितना भी हमने एग्जाम्पल लिखा है, कहीं पे भी हमने जो है यू का उच्चारण हमने नहीं किया है। जैसे कह रहा है कि गाइड, गाइड आप लोग को पता होगा, रास्ता दिखाना या मतलब इशारा करना, यही होता है, मार्गदर्शित करना। तो हमने गाइड लिख दिया। उसी तरह से गारंटी है,
यह जी और ये गारंटी, यू का कहीं भी उच्चारण नहीं हो रहा है। उसी तरह से गिटार है तो जी आई से गी, ये यू हमारा क्या हो जा रहा है, साइलेंट हो जा रहा है, गिटार हो गया। उसी तरह से गेस्ट है, गिल्टी है, गिल्टी मीन्स अपराधी होता है, आपको पता होगा, अपराधी नाउन है आपका ये। उसी तरह से आपका आता है फैटिज, फैटिज मीन्स होता है थकान, और ये हम पढ़ रहे हैं क्या, फैटिज पढ़ रहे हैं, फैटिज, ठीक है। तो फैटिक पढ़ रहे हैं क्योंकि यह यू का उच्चारण हम नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, थकान होता है, ठीक है। अगला देखिए, इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जा रहे हैं हम। अगला स्पेलिंग रूल है, यदि किसी वर्ड में आई के बाद एस आए तो एस का उच्चारण नहीं होता है, एस क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो हमारा अगला इस तरह का वाक्य आप लोग के दिमाग में आ रहा हो तो उसको रिमाइंड कीजिए प्लीज़। अब देखिए, जैसे हम लोग ये एक ट्रेजेडी है, इसके मतलब इसके संबंध में एक ट्रेजेडी है, बहुत बच्चे पता नहीं, मतलब मैं अपना जान रही हूँ। ये लिखा क्या है, इसलैंड, यही तो लिखा है। और जो उस टाइम के मेरे पढ़ाए हुए बच्चे होंगे उनको ज़रूर याद होगा मैं क्या पढ़ाई थी, मेरी मिस्टेक। ये जो है इसलैंड है लिखा है, लेकिन इसको पढ़ते क्या हैं, आइलैंड पढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत पहले की बात है, एक बार मिस्टेक हुआ था मुझसे, इसलैंड में भी पढ़ती थी इसको। तो ये इसको हम पढ़ते हैं आइलैंड, क्योंकि एस आई के बाद एस आया, ठीक है। आइलैंड मीन्स होता है टापू। आप लोग देखते होंगे पानी के बीच में कहीं कहीं क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा पानी होता है तो थोड़ा सा ऊंची जगह होती है जो टापू, उसको आइलैंड बोलते हैं, या उसके किनारे की जगह को। तो आइलैंड मीन्स होता है टापू। उसी तरह से आता है आइल, ISLE, ये हमारा है आइल। क्या पढ़ रहे हैं इसको, आइल पढ़ रहे हैं। एस हम सीधे क्या कर रहे हैं, आउट कर दे रहे हैं, बस हम क्या पढ़ रहे हैं, आइल। आइल मीन्स होता है, आप किसी थिएटर में जाते होंगे या म्यूजियम में, या म्यूजियम नहीं, थिएटर हो गया, या सिनेमा में, या कहीं मैच देखने जाते होंगे, तो जो सीटें लगती है मान लीजिए कि सीटें लग गई, इसके बीच की जो जगह होती है, मध्य, ये कतार की जो बीच में जो जगह होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, आइल बोलते हैं। जो खाली जगह यानी जो रास्ता बना होता है, सीटों के बीच में जो रास्ता बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आइल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, आइलैंड हो गया, आइल हो गया। और उसी तरह से आता है, एक आता है डेब्री। लिखा तो है क्या, डेब्रिस लिखा है, लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं, डेब्री पढ़ते हैं। आप जब कोई भी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं या कोई भी एक तरह का बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो यह डेब्री के माध्यम से ही हम उसका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़े होंगे, तो उसके समय में कैसे क्या था, सड़कें कैसी थी, इमारत कैसी थी, उस चीज़ की जानकारी हमको कैसे मिलती है, उस टाइम के जो अवशेष बचे हुए हैं, जो उस टाइम के अवशेष बचे हुए उसके उससे जो है हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल करके जो है हम उस समय की चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। तो डेब्री का मतलब होता है अवशेष, यानी कोई चीज़ है जिसका बचा खुचा, जैसे आप खाना खा के छोड़ देते हैं तो उसमें 2-4 चावल बच जाता है, वही वाला, ठीक है। डेब्रिज हो गया, डेब्रिज नहीं है, डेब्री है, ठीक है, डेब्री है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।